super busy mothers. How are you all? I hope you all are fine. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप सबकी बहुत हेल्प करने वाला है. आजकल सब मदर्स इतनी ज़्यादा बिजी हैं, चाहे वो वर्किंग मदर्स हो या हाउसवाइफ. घर का काम, ऑफिस का काम और बच्चों की स्टडीज में हेल्प. और बच्चे सारा दिन बस एक ही क्वेश्चन करते रहते हैं, मम्मा अभी बोर हो गए, मम्मा अभी क्या करें. क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? यस. आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कीप योर चाइल्ड बिजी एट होम. So today I'll be sharing some of the activities and some of the techniques to keep your child busy at home. First, make a proper schedule for weekdays and it can be relaxed during weekends. And you can fix a wake up time and then you can fix a time slot for brushing, bathing according to their abilities. And you can fix time for TV also. Generally parents का बड़ा complaint रहता है कि अभी आजकल बच्चे पूरे टाइम घर पे हैं तो बच्चों को लगता है कि हम टीवी देखते रहे पूरे टाइम. सो इसका एक बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप बच्चों का एक टाइम स्लॉट फिक्स कर सकते हैं फॉर मॉर्निंग एंड फॉर इवनिंग कि इतने टाइम पे मॉर्निंग एंड इतने टाइम पे इवनिंग आपको टीवी देखना है. एंड यू कैन फिक्स टाइम फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज दैट दे कैन डू बाय देयर ओन, लाइक क्लीनिंग देयर रूम एंड फोल्डिंग देयर क्लोथ्स. इससे एक और बेनिफिट होगा कि बच्चों को एक इंडिपेंडेंट फीलिंग आएगी, बच्चों को अपना काम खुद से करने की हैबिट भी डेवलप होगी. नाउ आई एम डिस्कसिंग सम ऑफ द एक्टिविटीज, सम ऑफ द आइडियाज जिनकी हेल्प से आप बच्चों को घर पे बिजी रख सकते हैं. Building blocks and construction. Block toys. It enhance mechanical excellence and it stimulate the brain significantly. Blocks के साथ play करने से बच्चे अपने ideas and अपने plans create करते हैं और इससे उनका imagination power भी increase हो जाता है. Blocks के साथ play करने से बच्चों के mathematical concepts भी clear होते हैं, like counting, numbering, balancing and comparison का concept भी बच्चे सीख जाते हैं. Blocks के साथ play करने से बच्चों में creativity आती है and children understand that they have their own ideas and they can create their own plans. इससे बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है एंड बच्चों में सेल्फ एस्टीम भी क्रिएट होता है. एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ खेलने में बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज भी इंक्रीज होती है. नेक्स्ट, आप बच्चों के साथ घर पे लूडो एंड चेस प्ले कर सकते हैं. चेस प्ले करने से बच्चों का IQ लेवल इंक्रीज होता है, बच्चों का मेमोरी शार्प होता है एंड बच्चों का फोकस, कॉन्सेंट्रेशन पावर इंक्रीज होता है एंड इट डेवलप लॉजिकल थिंकिंग ऑल्सो. एंड लूडो प्ले करने से बच्चों का कैलकुलेशन पावर भी इंक्रीज होता है, बच्चों का कैलकुलेशन पावर भी इंप्रूव होता है. नाउ आई हैव आइडिया ऑफ सम लर्निंग एक्टिविटीज जिनकी हेल्प से आप बच्चों को प्ले करते करते उनको बहुत सारे स्टडीज के कॉन्सेप्ट्स भी लर्न करा सकते हैं. फर्स्ट गेम इज ऑपोजिट गेम. इन ऑपोजिट गेम, इफ यू से टॉल योर चाइल्ड विल से शॉर्ट, इफ यू से बिग योर चाइल्ड विल से स्मॉल, if you say yes your child will say no, if you say right your child will say left. So इस तरीके से आप बच्चों के साथ प्ले भी कर सकते हैं और बच्चों को बहुत सारे ऑपोजिट्स भी लर्न करा सकते हैं. नेक्स्ट गेम इज वर्ड गेम. इन वर्ड गेम, if you say apple, here apple ends with E, so your child will say any word that starts with E, like ear. So your child says ear, so you have to say any word that start with R because ear ends with R. So you can say rabbit. So your child can say tear. So इस तरीके से आप बच्चों का बहुत vocabulary भी improve करा सकते हैं. बच्चों को बहुत सारे words भी learn हो जाएंगे और वो आपके साथ play भी करते रहेंगे और enjoy भी करेंगे और bore भी नहीं होंगे. One more activity is matchstick activity. Now you can make a pattern like that and you can tell your child to move only one matchstick and make the statement correct. So you can move this matchstick and you can keep it here. So now this is the correct statement, 2 plus 1 is 3. So इस activity के through आप बच्चों को addition का concept भी clear कर सकते हैं through playway technique. and बच्चे subtraction, multiplication and division का concept भी आप इस matchstick के through बच्चों को clear कर सकते हैं. And you can keep your child busy in art and craft activity. Give wings to your child creativity and it will sharpen their mind and enhance their artistic talent. One more game is treasure hunt. You can hide around 10 to 20 useful items around your house and tell your child to find out those items and spell their names. इससे क्या होगा, बच्चों को वर्ड्स तो लर्न होंगे और उनके साथ में उनकी स्पेलिंग्स भी लर्न हो जाएंगी. एंड यू कैन फिक्स अ टाइम फॉर योगा ऑल्सो. इससे बच्चों का फिजिकली भी फिट रहेंगे बच्चे और मेंटली भी फिट रहेंगे.
और योगा से रिलेटेड एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है जो आप चैनल पे देख सकते हैं। एंड बच्चों के लिए कुछ एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज भी आप प्लान कर सकते हैं, लाइक इंडोर हाइड एंड सीक, इंडोर पिकनिक। उसमें आप बच्चों के लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना बना सकते हैं बच्चों की पसंद का, एंड जस्ट स्प्रेड अ मैट एंड एंजॉय द मील। और बच्चों के साथ खाने से, बच्चों के साथ बातें करने से आपका बच्चों के साथ एक इमोशनल डेवलपमेंट भी होगा। सो इस तरीके से इन सब एक्टिविटीज के थ्रू आप बच्चों को घर पे बिजी रख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया और ऐसे और वीडियो आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।